Hello students, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video, we are going to complete level 1 of alkyl halide elimination reaction by discussing question 71 to 76. Let's start. 71 क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर दिया हुआ है एक एल्काइल हैलाइड HI का रिमूवल होगा, एल्कोहलिक QH के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? ये E2 एलिमिनेशन होगा। इसमें क्या होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन के बाद में क्या होगा? रिमूवल ऑफ डिहाइड्रो HI होगा, जो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होने के बाद में जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें से अपने को कायरल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर कोई भी यदि एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH कैसे रिएक्शन करता है? यहाँ पर एल्कोहलिक KOH H+ को लेके जाएगा और यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होकर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एलिमिनेशन करके अपन एल्कीन बनाएंगे, जो कि इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर अपने पास देखिए, एक बार H आपके पास यहाँ से रिमूव होगा तो एल्कीन ये वाला बन जाएगा, दूसरी बार H अपने पास यहाँ से रिमूव होगा तो ये वाला एल्कीन बन जाएगा। दोनों में अपन देखें तो इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस डबल बॉन्ड के अलोंग हो जाएगी। बट यहाँ पर यदि अपन देखें तो ये कायरल सेंटर्स हैं, इनके अलोंग आप देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर अपने को काउंट करना है, बट इनका कॉन्फिगरेशन कांस्टेंट है। लेट्स से इसका यदि R है, इसका R है, इसका R है, तो ये RR ही रहेंगे, इसका अपन एज कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो ये केवल क्या होगा, इन कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, तो इनके अकॉर्डिंग अपन स्टीरियो आइसोमर नहीं काउंट करेंगे। केवल अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो काउंट करेंगे वो इस डबल बॉन्ड के अलोंग GI जो होगा, यानी एक बार सिस होगा और एक बार ट्रांस होगा। तो इसको आप एक बार E फॉर्म ले लेंगे और एक Z फॉर्म ले लेंगे। तो इस कंपाउंड के कितने फॉर्म मिलेंगे अपने को एज ए प्रोडक्ट? ओनली 2 फॉर्म्स, E एंड Z। कायरल सेंटर जितने बने उनका कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट होने की वजह से कोई डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर अपने को नहीं मिलेगा। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी E और Z फॉर्म में मिलेंगे। तो इस तरह से अपने पास कितने टोटल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे? टोटल यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और सभी के सभी कायरल होंगे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में दोनों में आप देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो दोनों मॉलिक्यूल क्या है? कायरल मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर टर्सरी ब्यूटोक्साइड दिया हुआ है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? सबसे पहले डीहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी। डीहेलोजिनेशन यानी -HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो -HCl रिमूव हो गया तो हमारे पास में डबल बॉन्ड किस तरह से लग जाएगा? डबल बॉन्ड अपने पास यहाँ पर ये वाला बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास फिर से अपने टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले लें, तो यहाँ पर सबसे एसिडिक H को लेकर आइए। एसिडिक H ये वाला ही क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ पर H+ को रिमूव करने के बाद में जो एनायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पर एनायन क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहाँ पर एनायन इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। हमारे पास ये कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा? ये कन्वर्ट होकर अपने पास कंपाउंड को इस तरह से बना लेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, जो कि फाइनल प्रोडक्ट अपने पास किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन बी से। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप सिंपली क्या करा रहे हैं, इस टोटल प्रोसेस को आप क्या कह सकते हैं? बेसिक मीडियम में टोटोमेरिज्म हो रहा है। टोटोमेरिज्म के थ्रू भी हमारे पास यहाँ पर इसका फॉर्मेशन आप करा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन में यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4 लिया हुआ है, तो H+ की प्रेजेंस में यानी ये इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो OH का अटैक करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH2+ को वाटर को रिमूवल कर देंगे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर आप वाटर को रिमूवल कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। आपको सिंपली यहाँ पर बना देना है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है। ठीक है, कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा? कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप करेंगे यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि अपने को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाना है। तो सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन अपन किस तरह से बनाएंगे? हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरह से है, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे आप? इस पर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा यहाँ पर, यानी पाई बॉन्ड अटैक इस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर कैसे पाई बॉन्ड अटैक करेगा? यहाँ पे कि पाई बॉन्ड ब्रेक किया प्लस और माइनस में, तो माइनस इसके साथ लिंक होगा, तो यहाँ पर कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सिंपली आपको 6 मेंबर रिंग डायरेक्टली बना देनी है इसके पैरेलल। तो यहाँ पर 6 मेंबर रिंग आपने बना दी। अब 6 मेंबर रिंग में कार्बोकेटाइन कहाँ पे? 2 पे, यानी यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से और यहाँ पर ये। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन तो बन गया है, अब इसमें हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे हमारे पास यहाँ पर क्या होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन यहाँ पे इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा?
जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वो ये वाला होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्ट अपना इस तरह से बन जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। 74 में हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन E2 रिएक्शन विद इथॉक्साइड आयन। तो इथॉक्साइड आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले अपन देखना है क्या एल्कीन करेक्टर, जो E2 रेट होती है अपने पास में, जो E2 रेट होगी वो किस किस पे डिपेंड करेगी, अपने पास एल्कीन करेक्टर पे, कि एल्कीन अपने पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसका E2 रिएक्शन सबसे पहले होगा। उसके बाद आप देखेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, क्योंकि लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली वहाँ पे रिमूव हो रहा होता है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, यहाँ पर देखिए तो तीनों ही केस में एल्कीन अपने पास देखें तो एल्कीन अपने पास इजीली सब में सेम टाइप का बन रहा है। यहाँ पे CD3 के केस में अलग बन जाएगा थोड़ा, बट यहाँ पर देखें तो BR सबसे टर्सरी हेलाइड्स है, तीनों के तीनों ही आप इस तरह समझ लीजिए टर्सरी हेलाइड है। तो टर्सरी हेलाइड के केस में E2 रेट जो होगी एल्कीन करेक्टर की वजह से सबसे ज़्यादा केस में होती है टर्सरी एल्काइल हेलाइड में, फिर होती है सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड में, फिर होती है प्राइमरी हेलाइड में। तो यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हेलाइड होने की वजह से थोड़ी सेम होगी, बट लिविंग ग्रुप देखें तो BR- अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन से, तो सबसे ज़्यादा E2 रेट जो होगी वो इसमें होगी। तो E2 रेट अपने पास मैक्सिमम हो गई ए में। अब B और C में यदि कंपैरिजन करें तो अपने पास क्या होता है, E2 में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन में क्या होगा कि हमारे पास में यहाँ पे ये क्लोरीन है, यहाँ पर CD2 और D है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होके इधर आएगा और ये क्लोरीन रिमूव होगा। और हमारे पास यदि आप डेटा देखें तो CD बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो CH से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स CD बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता CH के बजाय, तो CH इजीली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन फास्टर होगा तो रेट भी ज़्यादा होगी, इसलिए C की E2 रेट B से कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इसके बाद में आ जाएगा C, फिर आ जाएगा B। तो ये हमारा E2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर BR सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप आप देखें BR- अच्छा लिविंग ग्रुप है क्लोरीन से। ठीक है, क्योंकि एल्कीन तो अपने पास सिमिलर ही बन रहा है। फिर हमारे पास B और C में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर दोनों ही केस में टर्सरी हेलाइड है, बट CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी CD बॉन्ड से कम होती है, इसके लिए ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जो होगा इसमें फास्टर होगा, CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा बजाय CD बॉन्ड के, इसलिए C की कंपेरेटिवली E2 रेट ज़्यादा होगी B से। तो यहाँ पर अपने पास अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया A इज़ मोर रिएक्टिव देन B, A B से ज़्यादा रिएक्टिव है, सही है। A इज़ मोर रिएक्टिव देन C, ये भी सही बात है, C स्टेटमेंट भी सही है। B इज़ मोर रिएक्टिव देन A, ये गलत है। ठीक है, B इज़ लेस रिएक्टिव देन C, B जो है वो C से लेस रिएक्टिव है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि C ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारे पास 74 के जो आंसर्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, A, C एंड D, तीनों के तीनों इसके ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 75। 75 में यहाँ पर E2 रिएक्शन ही करा रहे हैं, ETO- की प्रेजेंस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में ये H पे अटैक करेगा इस तरह से और यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ETO- अटैक करेगा ड्यूटेरियम पे और ये बॉन्ड इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर HBr रिमूवल होगा और यहाँ पर DBr रिमूवल होगा। तो यहाँ पर सेम ही रिएक्शन हो रही है, जो डिफरेंस है वो केवल क्या है कि हमारे पास यहाँ पर CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर CD बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आप ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि बॉन्ड एनर्जी CD बॉन्ड की ज़्यादा होती है CH बॉन्ड से। तो CH बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ पर रेट इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर E2 रेट दोनों ही केस में E2 रिएक्शन हो रही है तो E2 रेट किसकी ज़्यादा होगी, पहली वाली रिएक्शन की ज़्यादा होगी, यानी R1 हमारे पास क्या होगा R2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हमारे पास CH की कम है तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ HBr फास्टर होगा, तो E2 रेट भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है 76। 76 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ये अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल के अटैक करेंगे यहाँ पर H+ के साथ में और हीट, यानी ये इवन एलिमिनेशन है। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, OH2+ बन जाएगा। फिर आप सिंपली यहाँ पे वाटर का रिमूवल कर देंगे, तो वाटर का रिमूवल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया और ये pH है। ठीक है, pH हो गया। अब इसमें आप एलिमिनेशन करा रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन के साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ट्रांस बनेगा और एक हमारे पास सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये ट्रांस है, इसके अलावा ये हमारा सिस प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। दोनों में से कौन सा मेजर होगा, दोनों में से हमारे पास ट्रांस ज़्यादा होता है स्टेबल, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, ये इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हो रही है। तो इसी बेसिस पे अपन देखें अब स्टेटमेंट कौन से ट्रू है यहाँ पर, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, सही बात है। यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
बी देखते द मैकेनिज्म फॉलोड बाय रिएक्शन इज इवन, ये भी स्टेटमेंट सही है, इवन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। द रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव का क्या मतलब है कि हमारे पास में रिएक्शन के बाद में यदि जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स formed in uneven amounts, तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यानी टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट, यानी सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ट्रांस बन रहा है, एक सिस बन रहा है। ट्रांस क्या है, मेजर है, दैट मीन्स ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, यानी मोर यील्ड होगी, दैट मीन्स इन दोनों का जो अमाउंट है वो इक्वल नहीं है। लेट से ये हमारे पास 90% है, ये हमारा 10% है, तो अनइवन अमाउंट से फॉर्म हो रहे और इसलिए ये रिएक्शन क्या स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सेलेक्टिविटी जो टर्म यूज़ करते हैं वो अपन प्रोडक्ट स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है। यदि अपने को दो स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं वो भी अनइवन अमाउंट्स में, टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। यदि यहाँ पर क्या होता, ये स्टीरियो आइसोमर नहीं होते, दूसरे क्या होते, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता, तब अपन यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव की जगह अपन टर्म यूज़ करते हैं रेजियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने पास यदि स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं और वो भी अनइवन अमाउंट्स में, तो अपने पास क्या होगा, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगी। अब स्टीरियो स्पेसिफिक एक और टर्म होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक यदि बोला जाता स्टीरियो स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक वर्ड अपन यूज़ करते हैं रिएक्टेंट के लिए, यानी हमारे पास रिएक्टेंट में एक रिएक्शन दे दे और दूसरा रिएक्शन ना दे, तब वो रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर वैसा कुछ अपन को डिटरमाइन नहीं करना है, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक के बारे में अपन यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिव अपन प्रोडक्ट के बारे में ही देखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी ट्रू है। मेजर प्रोडक्ट जो है वो जेड एल्कीन है, तो जेड एल्कीन नहीं होगा। यहाँ पर अपने पास जो ट्रांस है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको ई फॉर्म भी बोल सकते हैं, और जो सिस फॉर्म है उसको जेड ही बोल सकते हैं। मेजर क्या है, यहाँ पर ई फॉर्म है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये फॉल्स होगा। यहाँ पर मेजर जो होगा वो होगा ई एल्कीन, ठीक है। तो अपने पास नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया, नॉट ट्रू स्टेटमेंट अपने पास केवल एक ही है यहाँ पर, वो है ऑप्शन डी, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी, ठीक है। इस तरह आज हमने अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन के लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.